दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का आपको कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूं। हमने डाइस कंप्लीट कर लिया है, नंबर सीरीज पढ़ ली है। नंबर सीरीज की जो अभी बचे हुए पार्ट्स हैं वो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। बाकी नंबर सीरीज में एक रॉन्ग नंबर सीरीज बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर, ठीक है। देखना 7-8 वीडियो में रीजनिंग की आपको दे चुका हूँ। आज स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का पार्ट, ठीक है। इसमें हर चीज, ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल की मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। जो हमारे दिन होते हैं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखेंगे स्टार्ट करेंगे। जो हमारे डेज होते हैं, दिन होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये सभी को पता है, ठीक है, ये सभी को पता होगा। तो मेरी बात समझना, अगर मैं बात करूं दिन कौन कौन से होते हैं, आपको पता ही है। रविवार, सोमवार, ठीक हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसमें, जो साल की बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे साल की, ईयर की बात करूंगा, साल की बात करूंगा। तो जो साल होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो साल होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर। एक कौन सा ईयर होता है? नॉर्मल ईयर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। सामान्य सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, लीप ईयर, और इसको हिंदी में बोलेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात समझो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। जो नॉर्मल ईयर होता है ना, उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन। तो 365 दिन होते हैं, इसका मतलब इसमें जो फरवरी का महीना होता है ना, फरवरी का महीना, इसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। और जो लीप वर्ष होता है, इसमें फरवरी के महीने में टोटल दिन, सुनो सबसे पहले, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल? लीप ईयर में 366 दिन, 366 डेज होते हैं, ठीक है, 366 दिन होते हैं। और फरवरी के महीने में, जो हमारा फरवरी का महीना होता है, इसमें कितने दिन होते हैं? 29 डेज, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया होगा। जो साल होता है दो प्रकार से, एक नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर को हम सामान्य वर्ष भी कहते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है, ठीक है, दूसरा होता है लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको चेक करना है, ठीक है, आपको चेक करना है कि, ध्यान से समझो, अगर आपको चेक करना है ये कौन सा वर्ष है, नॉर्मल है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये नॉर्मल है या क्या है, कौन सा है? लीप ईयर है, ठीक है, लीप वर्ष है। तो आपको कैसे चेक करना है, ध्यान से समझो। अगर हमारा, आपको साल दिया है, ठीक है, अगर आपको कोई भी साल दे रखा है, आपको चेक करना है कि ये लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो जो साल होगा ना, ध्यान से समझना, अगर कोई भी साल, अगर कोई भी साल डिवाइड हो रहा होगा, ध्यान से समझो, कोई भी साल अगर डिवाइड हो रहा होगा 4 से, डिवाइड हो रहा होगा 4 से, तो जो अगर रिमाइंडर, हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा शेष बचता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है, विभाजन करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर अगर जीरो आता है, क्या आता है? जीरो आता है, तो वो साल क्या हो जाएगा? तो उस साल को हम क्या कहेंगे? लीप लीप वर्ष कहेंगे, ठीक है, लीप ईयर कहेंगे। इतना समझ में आया होगा आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, लीप वर्ष कैसे पहचानोगे? कोई भी साल दे रखा है, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, आपका अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वो अगर जीरो आता है, तो वो साल को हम लीप वर्ष कहेंगे। अदरवाइज अगर नहीं आता है, तो हम उस साल को, अगर आपका डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, ये साल दे रखा है आपको, डिवाइड करने के बाद, ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद जीरो नहीं आता है, तो वो वर्ष क्या होगा? नॉर्मल वर्ष। क्या होगा? सामान्य सामान्य वर्ष होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो बात समझ में आई। जैसे मानो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। माना 2018 दे रखा है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। अब दोस्तों 4 से डिवाइड करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। क्या, अगर हमें कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं।
लास्ट की टू डिजिट को, लास्ट की टू डिजिट क्या है यहाँ पर 18, 18 को 4 से डिवाइड करोगे, करो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 18 में से 16 को मार दिया, बचे कितने, 2, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच रहा है, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है 2 बच रहा है, जो कि 0 आना चाहिए था, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए लीप वर्ष के लिए। तो ये वर्ष 2018 कौन सा है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। आपको समझ में आया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, बताओ भैया 2016, 2016 क्या ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप क्या करोगे, लास्ट की टू डिजिट को देखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा, देखो 4 4 16, पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो शेष कुछ बच रहा है, रिमाइंडर तो 0 बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जो 2016 है वो लीप वर्ष होगा, वो लीप ईयर होगा। दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। एक दो और करके देखते हैं। अब 2001 बताओ, 2001 क्या 2001 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप लास्ट के नंबर देखो, 0 1 1 देखोगे, 1 को डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष बचेगा 1। तो ये कौन सा ईयर है, ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। इतना समझ में आया। अब मैं आपसे कहता हूं 2036, 2036 कौन सा ईयर है, बताओ, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो आप बताओगे, देखो रिमाइंडर लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, 4 से डिवाइड करने का तरीका, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। और अब डिवाइड करोगे 36 को, किससे डिवाइड करोगे, 36 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 9 4 9 जा 36। तो कुछ बच रहा है, अब नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये कौन सा ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, कौन सा, लीप वर्ष है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके बताना कि ये कौन सा ईयर है। 1992 ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, आप बताओगे। और 2080, ठीक है, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ये आप बताओगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा अगला चीज है यहाँ पर समझने वाली, एक होता है सेंचुरी ईयर। कौन सा ईयर, सेंचुरी ईयर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुतों को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है, शताब्दी वर्ष, हिंदी में आप इसको क्या कहते हो, ध्यान से देखेंगे, शताब्दी वर्ष कहते हैं। एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे, शताब्दी वर्ष मतलब क्या, शताब्दी वर्ष कोई भी नंबर के पीछे अगर 0 लगे हैं ना, 2 0 लगे हैं, शताब्दी, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी वर्ष, ठीक हो गया, शताब्दी वर्ष। अब हम देखेंगे यहाँ पर होता क्या है, शताब्दी वर्ष होता क्या है, देखेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको चेक कर देखो, इसकी कंडीशन क्या होती है, लोगों को पता नहीं होता। तो ये नंबर देखते ही क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, फिर कहते हैं लीप। तो सेंचुरी ईयर में, शताब्दी वर्ष में भी नॉर्मल ईयर होता है, ध्यान से समझो, नॉर्मल ईयर होता है और लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है, ठीक हो गया। सामान्य वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है। तो इसकी कंडीशन क्या है, देखना ध्यान से। इसकी कंडीशन क्या है, कोई भी अगर शताब्दी वर्ष है मगर डबल 0 है नंबर के पीछे, ठीक हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो वर्ष दे रखा है ना, अगर जो वर्ष दे रखा है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, वर्ष क्या होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीप सेंचुरी ईयर। उसको हम क्या कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी, शताब्दी वर्ष कहेंगे दोस्तों, ठीक हो गया। मेरी बात समझ में आई। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसको तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल शताब्दी वर्ष कहेंगे, नॉर्मल शताब्दी वर्ष कहेंगे, मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष कहेंगे। क्लियर है। अब चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। मानो ये क्या है, मानो 1800 है, क्या है 1800, ये सता आपसे ही आएगा लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। वैसे आपको दिख रहा है सेंचुरी ईयर है, क्यों, डबल 0 है ना, ये शताब्दी का वर्ष डबल 0। तो शताब्दी के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमें 400 से डिवाइड करना होता है। अब 1800 को आप 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो 400 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से समझो, 4 4 जा 1600 आ जाएगा, 200 कैरी, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर 400 से डिवाइड करने पर, 400 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी शताब्दी वर्ष होगा, तो रिमाइंडर तो 200 आ रहा है, रिमाइंडर तो 200 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं 2000, ठीक है, यहां पर देखोगे 2000 है, क्या ये शताब्दी वर्ष है कि नहीं है? तो 400 से डिवाइड करके देख लो भैया, 400 से डिवाइड करके देख लो, बिल्कुल है, ठीक है। तो कितना आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब मैं 2100 को शताब्दी वर्ष बताना है, शताब्दी है कि नहीं है, डिवाइड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। 400 से डिवाइड करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। वैसे करोगे 400 से डिवाइड, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 100। क्लियर हो गया? तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 नहीं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। देखो पिछली बार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, नॉर्मल पूछा जाता है, लोगों को कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं होता। पूछा गया था निम्न में से, देखो पूछा क्या गया था, निम्न में से देख लेना, थोड़ा गलत भी लिखा होगा तो 1 मिनट, ठीक है, हिंदी में गलत लिखा होगा देख लेना। निम्न में से क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, ठीक है, कौन सा लीप ईयर है, ठीक है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है। अब मेरी बात समझेंगे, आप ऑप्शन दे रखा होगा आपको, जैसे आपसे ऑप्शन दे रखा है 1600, ठीक है, 1800, 1900 और नन ऑफ दीज, नन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज दिया होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये क्या दे रखा है, पहला देखोगे आप, ठीक है, ये लीप ईयर मतलब ये सेंचुरी, लीप वर्ड से कह रहा है तो मतलब 400 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि सेंचुरी ईयर दिख रहा है आपको, तो 400 से डिवाइड करोगे 1600 हो जाएगा आराम से, होगा कि नहीं? करके देख लो। तो 4 4 16, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिवाइड करने पे, ठीक है। तो 1600 इसका आंसर है। और को करके देख लो, 1800 को करोगे 400 से, तो ये काटोगे 4 4 16, 2 कैरी आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 16, रिमाइंडर 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझो, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्न में से, ठीक है, निम्न आपको ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा साल, ठीक है, कौन सा साल, निम्न में से जो कौन, यहां पर देखेंगे कौन सा साल जिसमें, निम्न में से कौन सा साल है जिसमें, जिसमें फरवरी के महीने में, जिसमें फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, ठीक है, महीने में 29 दिन नहीं है, 29 दिन नहीं है। एक बात बताओ, तो आपको पता है ना, आपको अभी मैंने बताया नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें, जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो जिसमें 29 दिन नहीं होंगे तो 28 दिन होंगे, है ना। तो 28 दिन होंगे, तो घुमा के पूछा है यहाँ पर, ये पूछ रहा है नॉर्मल ईयर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखा है 2000, ठीक है, 2004 दे रखा है, 1996 दे रखा है, 1966 दे रखा है। इनमें से बताओ। अब देखो ये तो हो रहा है, ये सेंचुरी ईयर दिख रहा है आपको, 400 से डिवाइड करोगे तो ये कौन सा है, लीप ईयर है, ठीक है। ये लास्ट में 4 दे रखा है, ठीक है, ये भी लीप ईयर है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएंगे ना, 4 2 8, 4 4 16, रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर है, ये डिवाइड नहीं होगा 4 से, इसको करके देख लो डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा, 66 को जब आप 4 से भागा दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 4 1 जा 4, ठीक हो गया, मेरी बात ध्यान समझना, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, 1966 आपका सही आंसर है। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमने बेसिक बातें बता दी लीप ईयर के बारे में, ठीक हो गया, जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऑड डेज, दोस्तों क्या ऑड डेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑड डेज मतलब आप इसको हिंदी में क्या कहोगे, असामयिक, असामयिक दिन, ठीक है, असामयिक दिन। असामयिक दिन मतलब अब देखो होता क्या है ना, एक हफ्ते में वैसे क्या होता है, ध्यान से समझना, ऑड डेज मतलब ना, और सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं मैं, टोटल डेज हमें पता है, टोटल दिन कितने होते हैं, 7, ठीक है।
तो जो भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं ना 7 के अलावा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा दिन है ना, समझ रहे हो, जो भी आपके एक्स्ट्रा दिन होंगे, एक्स्ट्रा दिन होंगे, उनको हम ऑड डेज कहेंगे। मेरी बात समझे? तो होता क्या है ना, अगर आपको ऑड डेज निकालने हैं, असामयिक दिन निकालने हैं, तो होता क्या है, जितने भी दिन हैं, जितने भी आपको दिन पूछे गए हैं, टोटल दिन पूछे गए ना, टोटल दिन, उसको आप डिवाइड करोगे 7 से, और जितना भी क्या आएगा, शेष बचेगा, जितना भी रिमाइंडर आएगा, जितना भी आपका क्या आएगा, रिमाइंडर शेष आएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज। ठीक है, आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं एक दिन में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अलावा जितने भी दिन होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन होंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे 7 से, और जो हमारा शेष बचता है उसी को हम ऑड डेज कहेंगे। तो ऑड डेज पे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ऑड डेज पे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, 3 तरीके से पूछा जाता है। एक में आपको दिन दे देगा, नंबर ऑफ डेज दे देगा, ठीक है, आपको कोई देगा डेज दे देगा, तो नंबर ऑफ डेज मतलब कि दिन दे देगा, उसमें आपको और डेज निकालने हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझी। अब दूसरा आपसे पूछेगा महीने, ठीक है, महीने के बीच में, ठीक है, महीने के बीच में कितने और डेज हैं, महीने के बीच में, समझ रहे हो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। महीने के बीच में आपको और डेज निकालने हैं, मतलब कि क्या, असामयिक दिन निकालने हैं, और सालों के बीच में, ईयर के बीच में, ईयर्स के बीच में आपको और डेज निकालने हैं। ठीक है, बीच में आपको और डेज निकालने हैं। इतना क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मानो यहाँ पर दिन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, दिन दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, ऑड डेज हैं, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ 8 दिन मेरे पास कितने हैं, 8, बताओ 8 दिन में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देखो एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, तो दिनों में ऑड डेज निकालना होता है, तो दिए हुए दिन को आप 7 से क्या करोगे, भागा दोगे, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डेज होगा। 8 दिन में कितने ऑड डेज हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 8 में से 7 मार दिए, बचा रिमाइंडर 1, तो और डेज कितने हो गए, 1 हो गया। दोस्तों समझ में आया होगा। मैं आपसे पूछता हूँ 10 दिन में, 10 जो दिन है इनमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, तो बहुत इजी है, देखो 7 से डिवाइड दोगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर आ गया 3, और डेज कितने हो गए, 3। ठीक है दोस्तों, 11 दिन में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से भागा देना है, रिमाइंडर जो भी बचता है 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक हो गया, तो रिमाइंडर बचेगा 4, और दिन कितने हो गए, और डेज कितने हो जाएंगे, जो आपके असामयिक दिन है कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं किसकी, जैसे मैं आपसे कहूंगा 16 दिन है, 16 दिन में कितने और डेज हैं, तो 16 को डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 2, तो और डेज कितने बच गए, और डेज कितने बन गए, 2। इतना क्लियर है? अब मैं कहूंगा 21 दिन में कितने और डेज हैं, डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 7 3 या 21, पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया दोस्तों, तो कितने और डेज हो जाएंगे, 0 और डेज हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिन में हम कैसे और डेज निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब हम देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मंथ की जब मैं बात करता हूँ आपसे ना, महीने की बात करता हूँ, मंथ की बात को मैंने आपको पहले भी बताया, महीने की बात करता हूँ, और यहाँ पर और डेज की बात करता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे मानो फरवरी का महीना है, ठीक है, फरवरी के महीने 2 प्रकार से होता है, एक सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर आपको बताया है, नॉर्मल ईयर में 28 दिन होते हैं। जब नॉर्मल ईयर में 28 दिन होंगे, तो नॉर्मल ईयर में कितने और डेज होंगे, 28 को डिवाइड करोगे 7 से, पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है ना, 7 4 28, तो नॉर्मल फरवरी के नॉर्मल ईयर में, ठीक है, जब नॉर्मल ईयर होता है तो फरवरी में कितने और डेज होते हैं, 0 होते हैं दोस्तों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, 0 होते हैं। अब मैं बात करूंगा फरवरी का, जब लीप ईयर होता है, तो फरवरी में जब ना लीप वर्ष होता है, लीप ईयर होता है, तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, आप करोगे 29 को डिवाइड, 29 को, ठीक है, भागा दोगे 7 से, तो 7 7 4 जा 28, 4 तो डिवाइड हो गया, बचा कितना, 1, रिमाइंडर आया 1, तो ऑड डेज कितने हो गए, 1, ऑड डेज कितने हो गए, 1। समझ में आया? तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को आप ऑड डेज कहते हैं।
तो मेरी बात समझो, तो फरवरी में जो लीप ईयर हुआ इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 1 हो गए। मेरी बात समझ में आई। और नॉर्मल, वैसे नॉर्मल मंथ में कोई भी महीना होता है उसमें 30 दिन भी होते हैं। जिस महीने में 30 दिन होंगे तो उस महीने में ऑड डेज कितने होंगे, डिवाइड करोगे 7 से तो कितने होंगे, 7 4 28, 2 कैरी मतलब 2 ऑड डेज होंगे। जिस महीने में 30 दिन होंगे उस महीने में ऑड डेज 2 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। जिस महीने में दिन 31 होंगे, कितने होंगे, 31 होंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे उस महीने में ऑड डेज कितने होंगे, 7 4 28, 3 कैरी कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं प्रॉपर तरीके से पूरे महीने में कितने ऑड डेज होंगे वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लिखोगे महीना, यहाँ पर लिखोगे महीना मतलब मंथ, यहाँ पर टोटल डेज लिखोगे, टोटल दिन लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ऑड डेज, यहाँ पर ऑड डेज। आइए बात करते हैं यहाँ पर जनवरी महीने की, ठीक है। आपको पता है जनवरी का जो महीना है उसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 दिन। 31 दिन होंगे, ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7 4 28, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। 3 रिमाइंडर तो 3 ऑड डेज, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जनवरी महीने की। जनवरी महीने में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो और डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अभी मैंने आपको फरवरी महीने का बताया। फरवरी महीने में, ठीक है, टोटल दिन कितने होते हैं, 28 भी होते हैं और, ठीक है, 29 भी होते हैं। जब 28 दिन होंगे तो नॉर्मल ईयर होगा, तो और डेज 0 होंगे। और जब 29 दिन होंगे तो ये लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष जब होगा तब क्या होगा बताओ जल्दी से, कितने टोटल ऑड डेज हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने आपको समझाया था। बात करेंगे मार्च की, जनवरी फरवरी मार्च की, ठीक हो गया दोस्तों। मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं और डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर बात करेंगे अप्रैल की। अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, अप्रैल में जल्दी से बताइएगा, 30 दिन होते हैं, ठीक है। अप्रैल में 30 दिन, तो और डेज कितने हो जाएंगे, 7 4 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 4 28, रिमाइंडर बचेगा 2 और डेज हो जाएंगे 2। क्लियर हो गया। उसके बाद करेंगे अप्रैल मई की। मई की बात करते हैं। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मई में 31 दिन और डेज 3, ठीक है। फिर मई के बाद बात करूंगा जून की। मई के बाद बात करूंगा जून की दोस्तों। जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 और डेज कितने हो जाएंगे, 2 और डेज कितने हो जाएंगे, 2। उसके बाद बात करेंगे जुलाई की, ठीक है। जुलाई की बात करेंगे। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं और डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर बात करेंगे अगस्त की। अगस्त में कितने दिन होते हैं दोस्तों, अगस्त में 31 और डेज 3। बात करेंगे सितंबर की। सितंबर में 30 दिन होते हैं और डेज कितने होंगे, 2। डिवाइड करके देखो 7 से, ठीक है, 2 आएंगे, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर की बात करेंगे। अक्टूबर में कितने दिन, 31 दिन और डेज 3 आएंगे दोस्तों। कितने, 7 4 28, 3 रिमाइंडर तो और डेज कितने आएंगे, 3। अक्टूबर के बाद नवंबर की मैं बात करूं, नवंबर की बात करूं, नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन और डेज कैसे निकालोगे, 7 4 28, 2 कैरी मतलब और डेज 2, ठीक हो गया। जो आपका असमायिक दिन है वो हमने निकाल दिया। दिसंबर की बात करूं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं जल्दी से बताओ, 31 दिन होते हैं तो और डेज 3। दोस्तों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा यही करता हूँ। और डेज निकालना आपको आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से समझो। ये तो दिनों की बात करी, दिनों में हमने कैसे निकालना है ये हमने निकाला, ठीक है। अब देखो हफ्ते, हफ्ते की मैं बात करूं, ठीक है, ये महीने के भी बता दिया, दिनों के भी बता दिया। मैं बात करूंगा वीक की। जब बात करेंगे वीक, हफ्ते की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें टोटल ऑड डेज कैसे निकालते हैं। मानो टोटल डेज हैं आपके, ठीक है। अगर एक हफ्ता दे रखा है, एक हफ्ता है, एक वीक है, ठीक है, यहाँ पर और डेज निकालने हैं आपको, और डेज निकालने हैं। एक बात समझना मेरी ध्यान से, एक हफ्ता होगा कितने दिन होंगे, ध्यान से समझो। एक हफ्ता 7 दिन, ठीक है। तो दो हफ्ता होगा तो कितने दिन हो जाएंगे, 14 दिन हो जाएंगे। मेरी बात समझना ध्यान से। 3 हफ्ता होगा, सॉरी यहाँ पर 3 हफ्ता होगा तो कितने दिन होंगे दोस्तों, कितने दिन होंगे, 21 दिन, सॉरी 7 दूनी 14, 3 हफ्ता, सॉरी 3 हफ्ता तो 21 दिन होंगे। अगर मैं इसको ही 21 दिन लिख देते हैं, ठीक हो गया।
अगर यहाँ पर 8 हफ्ते होते हैं, 8 हफ्ते होते हैं तो कितने दिन होंगे? 8 सत्ते 56 दिन होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 50 वीक होंगे, अगर 50 वीक होंगे तो कितने दिन होंगे? 350। कहने का मतलब मेरा यही है कि कि वीक में टोटल डेज में जितने भी वीक है ना, ये वीक, तो ऑड डेज इसमें हमेशा सब में जीरो ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 7 से इसके ये सारे के सारे क्या है, 7 के तो मल्टीपल है, सब 7 से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर डेज कितने निकलेंगे हफ्तों में? जीरो जीरो निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हफ्ते में जो ऑड डेज निकलेंगे कितने कितने निकलेंगे? जीरो। समझ रहे हो? एक हफ्ते में 7 दिन, 7 से डिवाइड करोगे जीरो, 14 दिन डिवाइड करोगे 7 से जीरो। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तो आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो ऑड दिन होते हैं ना दोस्तों, जो ऑड दिन होते हैं एन नंबर ऑफ डेज में, ठीक है, जो ऑड दिन होते हैं किसमें? एन नंबर ऑफ डेज, एन नंबर ऑफ डेज में, ठीक है, नंबर ऑफ वीक में, सॉरी, नंबर ऑफ हफ्ते में, तो वो कितने होते हैं? जीरो होते हैं। इतना समझ में आया आपको? ऑड दिन एन नंबर ऑफ वीक में कितने होते हैं? जीरो। ये आपको हफ्ते का समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो नॉर्मल साल होता है, जो नॉर्मल साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं? मैं बार बार आपको बताते हुए आ रहा हूं। नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं, मतलब कि 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन होता है, एक दिन होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो 52 हफ्ते होते हैं ना, तो 52 वीक तो, और एक दिन होता है, तो 52 वीक, तो ये जाएगा डिवाइड, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, एक दिन बच रहा है तो एक और डेज हो जाएगा, एक और डेज हो जाएगा। क्लियर है? और लीप ईयर में, लीप जो ईयर होता है आपका, लीप वर्ष होता है, इसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, मतलब 52 हफ्ते तो होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, 2 दिन और होते हैं। तो इसमें और डेज निकालोगे, 52 हफ्ता मतलब कि कितना हो गया दोस्तों? जीरो, ठीक है। 52 हफ्ता, तो दिन निकालोगे कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 35 और 364, इसको डिवाइड करोगे 7 से तो जीरो आएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझने वाली ये है, 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वही ऑड डेज हो जाएंगे। 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2 ऑड डे हो जाएंगे लीप ईयर में। आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखेंगे, आपको ऑड दिन निकालने हैं, ठीक है। आपको ऑड डेज निकालने हैं महीनों में, ठीक है, बिटवीन बिटवीन 2 महीने में, ठीक है, बिटवीन 2 मंथ, बिटवीन 2 गिवन मंथ। मेरी बात समझना, आपको निकालना क्या है? ऑड दिन, असामान्य दिन, मतलब कि ये असामयिक दिन निकालने हैं आपको 2 महीनों के बीच में, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 25 मार्च, 25 मार्च से लेकर 28 अगस्त तक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ऑड नंबर ऑफ डेज निकलेंगे दोस्तों? क्लियर है? तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझो। आपको जो यहाँ पर दिया क्या है, मार्च दिया है, मार्च से किस किस के बीच में निकालना है? अगस्त के बीच में निकालना है ना। तो जो भी महीने हैं मार्च से लेकर अगस्त तक, सबसे पहले वो लिख दो। मार्च लिखा, फिर क्या लिखा आपने? अप्रैल लिखा, फिर मई लिखा, फिर जून लिखा दोस्तों, फिर जुलाई लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अगस्त लिखा। इतना क्लियर है? यहाँ पर क्या लिख दिया? अगस्त लिख दिया। अब मेरी बात समझने वाली ये है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको बची हुई डेट लिखनी है, ठीक है, शेष डेट लिखनी है। कैसे? कैसे? ध्यान समझो। मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? जल्दी बताओ। 31 दिन। 31 में से 25 तो हो गए, 31 में से 25 तो हो गए कि नहीं हो गए? तो कितने बचे? 6 बचे दोस्तों। कितने बच गए? यहाँ पर 6 बच गए। इतना क्लियर है? और जो आपको ये बीच में महीने दिख रहे हैं ना, इसमें आपको डायरेक्ट क्या लिखने हैं? ऑड डेज। अभी मैंने बताया था आपको कितने, कौन से महीने में कितने ऑड डेज होते हैं। अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं? 3 होते हैं। जून में 2 होते हैं। जुलाई में 3 होते हैं। इन सबको आपस में जोड़ोगे आप, ठीक है ना, उनको आपस में जोड़ोगे, ठीक है। और अगस्त, और जो लास्ट वाला महीना है ना, इसमें जितनी भी डेट लिखी होती है, जो गिवन डेट होती है, जो दी हुई डेट होती है, वो हम इसमें लिखते हैं। गिवन डेट हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। 28 है तो 28 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 28 दे रखा है दोस्तों, ध्यान समझो। और डेज निकालोगे तो 7 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर तो जीरो आना है।
तो 0 ऐड करोगे यहाँ पर ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, बचे हुए जितने भी आ रहे हैं सबको जोड़ दो आपस में। कितना हो गया, 3 2 5 3 8 2 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, ये 16 आ गया। और डेज पूछा है तो 7 से कर दो डिवाइड, 7 से कर दो डिवाइड, क्योंकि इसका निकाला नहीं था ना आपने, इनका तो और डेज निकाल दिया, इसका तो नहीं निकाला था। ठीक है, तो 16 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 2, तो और डेज कितने आ गए दोस्तों, 2 और डेज आ गए। ठीक है, और डेज कितना आ गए, 2 आ गए। 25 मार्च से 28 अगस्त तक इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। 25 मार्च से 28 अगस्त तक हमने निकाल दिया, 2 आ गए। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ। 16 जनवरी से बताओ, 16 जनवरी से 14 अप्रैल, 16 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच में कितने ऑड डेज निकलते हैं दोस्तों, कितने ऑड डेज, कितने असामयिक असामयिक दिन निकलते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर क्या है, जनवरी लिखो, यहाँ पर लिखो जनवरी, जनवरी से अप्रैल तक, फरवरी, यहाँ पर मार्च लिखोगे, यहाँ पर अप्रैल लिखोगे। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31, 31 में से 16 माइनस कर दोगे, 11 में से 6 गया 5, 2 में से गया 1, 15। ठीक है, और डेज यहीं पर ही निकाल दो, 7 से डिवाइड करके, 7 दूनी 14, तो यहाँ के और डेज कितने निकल गए, 1। फरवरी में कितने और डेज होते हैं दोस्तों, अब देखो ध्यान से समझना, फरवरी में मैंने आपको बताया 2 तरीके, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। जब नॉर्मल ईयर होता है तो और डेज 0, जब लीप ईयर होता है तो और डेज 1। और मार्च में कितने होते हैं, 3। अप्रैल, अप्रैल कितना दे रखा है यहाँ पर, 14, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। ये डेट दी हुई डेट यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट में, मैंने बताया ना आपको अभी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन, जब नॉर्मल ईयर होगा तो और डेज अलग बनेंगे। ठीक है, जब नॉर्मल ईयर होगा, जब सामान्य ईयर होगा तो और डेज कितने बनेंगे, ध्यान से देखो, 1 + 0, देखो यहाँ पर 1 + 0 + 3, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा। ठीक है, और जब लीप ईयर होगा, जब लीप ईयर होगा तो कितने डेज होंगे, ध्यान से समझिएगा, एक है, 1 प्लस ये 1 जोड़ोगे, ठीक है, प्लस ये 3 जोड़ दोगे, तो कितना बन जाएगा, 3 2 5। लीप ईयर में और डेज 5 बन रहे हैं, और नॉर्मल ईयर में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लेक्चर है आप लोगों के लिए। अब देखो 25 फरवरी, 25 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक कितने और डेज निकलेंगे, 25 फरवरी 16 जुलाई, बहुत आसानी से करेंगे हम इसको। देखो आप सबसे पहले फरवरी लिखोगे, फिर उसके बाद मार्च लिखोगे, जनवरी फरवरी मार्च, फिर यहाँ पर अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर अप्रैल लिखोगे, फिर यहाँ पर मई लिखोगे, और यहाँ पर जून लिखोगे, और यहाँ पर जुलाई लिखोगे। बहुत जल्दी, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में ही कर सकते हो। ठीक है, तो बचे हुए दिन देखो, फरवरी में 2 कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन, एक नॉर्मल एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 28 में से 25 घटाओगे, लीप ईयर में 25 में से, सॉरी 29 में से 25 घटाओगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, यहाँ पर कितना आएगा, 4। मार्च में कितने होते हैं और डेज, अभी बताया था मैंने, और डेज 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3 होते हैं। ठीक है, जितने दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, और जून में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जुलाई में देखो, जुलाई में 16 दे रखा है, 7 दूनी 14, और डेज कितने निकल गए, 2 निकल गए सबको। अब देखो इसमें 2 कंडीशन, ये एक नॉर्मल का, नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 3 जोड़ोगे, प्लस 3 जोड़ोगे, प्लस 2 जोड़ोगे, प्लस 3 जोड़ोगे, प्लस 2 जोड़ोगे, और प्लस 2 जोड़ोगे, जोड़ो आपस में कितना आता है, 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 15। जब ये 7 से ज्यादा आता है ना दोस्तों, तो आपको फिर डिवाइड करना पड़ता है 7 से, क्योंकि हफ्ता 7 ही होते हैं ना, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ज्यादा दिन आ रहे हैं ना, तो डिवाइड करने मैंने बताया आपको, 7 दूनी 14, एक कैरी, तो एक और डेज आएगा, एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा होगा। और डे मतलब एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, 7 दिन से ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो और डेज आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, एक नॉर्मल ईयर था, ये लीप ईयर, लीप ईयर में 4 दिन हो रहे थे ना, 4। ठीक है, लीप ईयर में यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ पर फिर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर 2, फिर जोड़ेंगे 2, इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 और डेज आएंगे दोस्तों।
आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम और डेज निकालेंगे ईयर में दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाता है और डेज, एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। और डेज मतलब एक्स्ट्रा दिन किसके बीच में निकालेंगे, बिटवीन 2 सालों के बीच में, 2 गिवन ईयर के बीच में, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा 2003 से लेकर, ध्यान से समझो, 2003 से लेकर 2019 के बीच में कितने और डेज निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, 2 सालों के बीच में अंतर, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, 2 सालों के बीच का अंतर, सालों के बीच का डिफरेंस, बीच का अंतर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो करेंगे क्या, 2019 और 2003 का अंतर निकालोगे, माइनस करोगे, 9 में से 3 के 6, 16 साल का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 16। पहला स्टेप आपको क्लियर है, पहले स्टेप में आपका 16 आ गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है ना, आपको पता करना है 2003 से 2019 तक, ठीक है। आपको लीप ईयर निकालने, क्या निकालने हैं, लीप ईयर। लीप ईयर क्या क्या हो गए, देखो 2003 नहीं हो सकता, लास्ट में 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएंगे लीप ईयर, क्या क्या होंगे, जल्दी से बताओ। एक 2004 हो जाएगा, एक 2008 हो जाएगा, हो रहा है ना डिवाइड, 2003 से और 2019 के बीच में, ठीक है। कौन कौन से लीप ईयर होंगे, 2012 हो जाएगा और 2016 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो गया। तो कितने लीप ईयर हो रहे हैं टोटल, 4, 1 2 3 4, कितने लीप ईयर हो रहे हैं, 4 लीप ईयर हो रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में आपको करना है, क्या करना है, इन दोनों को, ये 16 साल है, ये 4 साल है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, जोड़ देना है, ठीक है। ऐड 16 में 4 जोड़ दोगे कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा, ठीक है। हमको पता है हमें ऑड डेज निकालने के लिए, अगर 7 से ज्यादा दिन आ रहे हों, ये 20 दिन आ गए, अगर 7 से ज्यादा दिन आ रहे हो तो हम डिवाइड करते हैं 7 से, कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 6। तो और डेज कितने निकल गए, और डेज कितने निकल गए दोस्तों, 6 निकल गए। होप आपको समझ में आएगा। दोबारा से मैं बताता हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपको अब साल दे रखे हैं, सालों के बीच में आपको कोई भी 2 साल दे रखे होंगे, आपसे कहा जाएगा 2 सालों के बीच में कितने और डेज होते हैं भैया निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों सालों के बीच का अंतर निकालना है, वो आपके साल आ जाएंगे, क्लियर है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी दिए हुए साल हैं दोनों में लीप ईयर बताने हैं, कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। लीप ईयर जितने भी आते हैं और सालों के बीच का अंतर जितना भी आता है, दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर ये नंबर ऑफ डेज मिलते हैं, आपको नंबर ऑफ दिन मिलते हैं, 7 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर जितना भी बचता है वही आपका और डेज कहलाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी पे एक रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, इसी पे आधारित, ठीक है। आपसे कहा है 2008 है, 2008 से 2020 तक, 2008 से 2020 तक आपको क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है। क्या निकालना है, ऑड डेज। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब बार बार मैं स्टेप बताऊंगा नहीं, दोनों के बीच का अंतर निकालोगे, कितना आएगा, 2020 माइनस 2008, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 साल आ गया। अब लीप ईयर देखो, 2008 लीप ईयर है, ठीक है। 2012 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, तो 4 ही लीप ईयर आ रहे हैं, है ना। तो इसको जोड़ दो, कितना आ गया, 4 लीप ईयर 16, तो डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर आएगा 2। तो और नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 2। और नंबर ऑफ डेज कितने हो गए दोस्तों, 2, ठीक है। अब ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, बेसिक सारी बात बता दी है, जितना भी बताया। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताओ 89 डेज में 89 दिन दे रखे हैं, कितने और डेज हैं। कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर लो 7 से, रिमाइंडर जितना आएगा, देखो 7 एकम 7, एक कैरी 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। जब रिमाइंडर 5 आए तो ऑड दिन बताने थे, तो ऑड दिन कितने हो जाएंगे, ऑड डे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखना दोस्तों,
आपसे कहा है ऑड डेज निकालो भैया, ऑड डेज निकालो। आपको दे रखा है 15 जुलाई से 30 नवंबर, 15 जुलाई से 30 नवंबर। जल्दी से निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब देखो आपको जुलाई, अभी मैंने बताया था जुलाई दिया है तो जुलाई का मंथ लिखो, जून जुलाई, यहाँ पर अगस्त लिखना है, यहाँ पर सितंबर, यहाँ पर अक्टूबर और दिया हुआ नवंबर। तो आपको जुलाई 15 दे रखा है, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में से 15 घटाओगे, 6 2 में से 16 आएगा। और डेज निकाल दो तो क्या आ गया, 2। जुलाई के कितने आ गए और डेज, 2। अगस्त में कितने और दिन होते हैं, 3 बताया था। सितंबर में 2, ठीक है। और ये कितना हो गया, अक्टूबर में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नवंबर 30 दे रखा है तो 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा और डेज 2 हो गए, ठीक है। सबको आपस में जोड़ दो, 3 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, कितना आ गया दोस्तों, 12। 12 आया है, ठीक है। 7 से ज्यादा है तो डिवाइड करोगे 7 से, 7 एकम 7, 5 कैरी बचती है, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, रिमाइंडर 5। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 15 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक ऑड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, आपके 5 हो जाएंगे। ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बात करूं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। आपसे पूछा ईयर दिया जाएगा 1988, 1988 से 2003, 2003 के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज। ध्यान से समझो, सबसे पहले साल दे रखा है, क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। मैंने बताया था ना अभी, ईयर में जब निकालोगे सबसे पहले डिफरेंस, तो 13 में से 8 गया, 5 का, 9 में से 8 गया, 15 साल का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। और ये लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे, ये 88 होता है ना, 4 टू जाइट, 4 टू जाइट, 1988, 1988 और फिर 1992, 1996 और 2000, 2000, ठीक है। तो कितने हो रहे हैं, 4। तो कितना हो गया, 15 में 4 जोड़ोगे 19, डिवाइड करोगे 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 5। तो 5 और डेज हो जाएंगे, इन दोनों के बीच कितने और डेज हो जाएंगे, 5। दोस्तों कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ पूरा लेक्चर दोबारा से देखिएगा एक बार, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद कैलेंडर का पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।